आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर को आज हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और जानेंगे उसकी आसान सी ट्रिक। तो देखते हैं, हमारे द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। इस कैलेंडर में एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे 49 मिनट 12 सेकंड होते हैं। 12 सेकंड होते हैं। कैलेंडर को दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। तो जानते हैं लीप वर्ष और साधारण वर्ष में कौन कौन सा अंतर होता है। तो देखते हैं, एक तरफ लीप वर्ष, दूसरी तरफ साधारण वर्ष, ध्यान देंगे, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी 28 की होती है, यहाँ पे फरवरी 28 दिन की होती है और यहाँ पे फरवरी 29 दिन की होती है। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। तो देखते हैं आगे कुछ अगला टॉपिक। टाइप 1 देखते हैं। जैसे लिखा होता है कि दो क्रमागत लीप वर्ष के बीच कितना अंतर होता है या कितने वर्ष का अंतर होता है, कितने वर्ष का अंतर होता है। तो ध्यान से देखेंगे, दो क्रमागत लीप वर्ष के बीच अधिकतम अंतर 4 वर्ष का हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि दो लीप वर्ष के बीच अधिकतम अंतर कितना होगा, यहाँ पे क्रमागत वर्ड नहीं लगा होगा, तो समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे समझते हैं, राम का जन्मदिन, राजी लिख देते हैं, राज का जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को हुआ था। 1896 को हुआ था। तो वह अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा। ध्यान से देखते हैं, राज का जन्मदिन कब था, 29 फरवरी 1896 को। अब देखते हैं, इसमें 4 साल ऐड करते हैं तो आएगा 1900 लीप वर्ष नहीं होता है। अगला कौन सा आएगा, 1904। तो देखते हैं, यहाँ पे होगी फरवरी 28 की, होगी, यहाँ फरवरी 29 की होगी। इन दोनों का गैप 8 वर्ष का है। तो ध्यान देंगे,
लीप वर्ष के बीच अधिकतम अंतर 8 वर्ष का हो सकता है और दो क्रमागत लीप वर्ष के बीच का अंतर सदैव 4 वर्ष का होता है। आगे समझते हैं। आगे देखते हैं, लिखा होगा 1 जनवरी 2017 को यदि मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? यहां समझते हैं। जब वर्ष होगा साधारण और बात पहले दिन और आखिरी दिन की होगी, तो ध्यान देंगे इसमें नो चेंजिंग होगी। जो पहला दिन होगा वही आखिरी दिन होगा। अगर साधारण वर्ष है तो लीप वर्ष होता है तो एक दिन प्लस कर देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, 1 जनवरी 2017 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2017 को भी मंगलवार होगा। देखते हैं अगला टाइप। जैसे लिखा होगा 1 जनवरी 2017 को यदि मंगलवार है तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? ध्यान देंगे यहाँ पे। जब बात महीना सेम हो और तारीख सेम हो तो ध्यान देंगे जितने वर्ष बढ़ेगा उसी में प्लस करते जाएंगे। जैसे 17 के बाद में 18 भी साधारण वर्ष है, 17 भी साधारण वर्ष है, तो एक दिन प्लस कर जाएंगे। तो 1 जनवरी 2017 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2018 को बुधवार होगा। अगर लीप वर्ष रहता है तो एक दिन और प्लस कर देते हैं, मतलब 2 दिन प्लस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला। टाइप नंबर 3 देखते हैं। जैसे लिखा होगा 1 जनवरी 2015 को बृहस्पतिवार है, तो 30 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? तो ध्यान देंगे यहाँ पे 1 जनवरी 2015, तो जनवरी में एक देखते हैं 1 जनवरी 2015 बृहस्पतिवार, तो एक दिन बीत चुका है तो बचा कितना? 30। उसके बाद में 2015 है साधारण वर्ष, तो फरवरी होगी 28 की और मार्च में हमें चलना है 30 तक। तो ध्यान देंगे चाहे सब जोड़ के 7 से भाग कर दीजिए या फिर 7 7 घटाते चलते हैं। एक बार जोड़ लेते हैं 30 30 60 30 90 90 में से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 90 में से 2 जाएगा तो 88। 88 में हम भाग देंगे 7 से, 7 एकम 7 बचेगा कितना? 18। 7 दूना 14, 14 4 18, तो विषम दिन की संख्या कितनी आई? 4।
इसी 4 को हम बृहस्पतिवार में जोड़ेंगे। बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, तो यहाँ पे आएगा सोमवार। यहाँ पे देखते हैं बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, ठीक। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 × 21, 7 × 28, 2 बचा, 28 कट जाएगा 0, 28 7 × 28 2, तो ध्यान देंगे 2 + 2 4, रिजल्ट वही आएगा, ठीक। आगे देखते हैं अगला पैटर्न। आगे देखते हैं, जैसे लिखा होगा 3 मार्च 2021 को सोमवार है, तो सोमवार है तो 12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा? ध्यान देंगे यहाँ पे देखते हैं 2 मार्च 2021 को है सोमवार। मार्च होता है 31 का महीना, 31 में 2 दिन हो चुका है, तो बचा कितना? 29 प्लस फरवरी 28 की होगी, क्योंकि 2021 साधारण वर्ष है। 28 प्लस 12 नहीं, मार्च अप्रैल, हाँ अप्रैल में 12 तक चलना है। तो देखते हैं 7 × 21, 7 × 28 0, 7 × 28 1 प्लस 12 प्लस 1 आएगा 13, 13 में से 7 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 6। सोमवार में चाहे 6 दिन जोड़िए या फिर 1 दिन पीछे आ जाइए, तो यहाँ पे आएगा रविवार। देखते हैं, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ध्यान देंगे 12 अप्रैल 2021 को रविवार आएगा। हटाते हैं इसको। आगे देखते हैं लंबा गैप वाला क्वेश्चन। जैसे लिखा होगा 5 अप्रैल 2011 को शुक्रवार है, तो 30 नवंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? ध्यान देंगे, इसको निकालने का कुछ अलग तरीका है। लिखेंगे पहले 5 अप्रैल 2011, फिर लिखेंगे 5 अप्रैल ये वाला सन 2016, इसके बीच का गैप निकालेंगे पहले, तो गैप आएगा 5। तो ध्यान से देखेंगे 2012 लीप वर्ष है और 2016 लीप वर्ष है, तो इसी में 2 दिन और जोड़ देंगे। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे 2 दिन जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 7 का मतलब 0। तो फिर यहाँ देखेंगे 5 अप्रैल 2011 को शुक्रवार है, तो 5 अप्रैल 2016 को भी क्या होगा? शुक्रवार में 7 दिन जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा, मतलब शुक्रवार आएगा। अब अगली तारीख इसको लिखते हैं 30 नवंबर 2016। अब ध्यान देंगे हम सन में पहुंच गए हैं, तो अपना पुराना रूल लगा सकते हैं।
अप्रैल, अप्रैल होता है जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, ये इतने महीने 30 के होते हैं। अप्रैल होता है 30 का महीना, 30 में आप चल चुके हैं 5 दिन, तो बचा कितना 25 दिन। अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में हमें चलना है 30 तारीख तक, तो लिखेंगे 30। अब ध्यान से देखेंगे, 7 का मल्टीपल हटाते चलेंगे, 7 3 21 बचेगा 4, 7 3 21 7 चौक 28, 3 बचेगा, 2 3 3 2 3 2। अब ध्यान देंगे, 3 2 5 2 7 खत्म, 3 3 4 7 खत्म, 3 3 6 6 इसमें से एक ले लेंगे, 7 खत्म, यहाँ पे बचा 1। तो ध्यान देंगे, शुक्रवार में हम एक दिन जोड़ेंगे तो आएगा शनिवार, शनिवार आएगा। आगे देखते हैं अगला टाइप। एक क्वेश्चन और लगाते हैं इस पे, जैसे लिखा होगा 10 मई 2007 को 2007 को यदि शनिवार है तो शनिवार है तो 25 जून 2009 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे हम 25 जून, पहले तो तारीख लिख लेते हैं। यहाँ लिखा है 10 मई 2007, फिर लिखेंगे 10 मई 2007 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये वाला सन लिखेंगे 2009। अब देखते हैं, डेट और महीना दोनों सेम है, केवल सन में अंतर है। तो यहाँ पे इसका गैप देखते हैं, तो गैप है 2 का, लेकिन 2008 बीच में आएगा, वो लीप वर्ष होगा, तो एक दिन और जोड़ देंगे तो मिलेगा 3। तो ध्यान देंगे, इस दिन आ रहा है शनिवार, लिखा हुआ है शनिवार। शनिवार में अगर आप 3 दिन प्लस करते हैं तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो यहाँ पे आएगा मंगलवार। अब अगली तारीख को यहाँ पे चिपकाते हैं, 25 जून 2009। अब ध्यान देंगे, हम 2009 में पहुंच चुके हैं, अब केवल महीना चेंज है, तो देखते हैं। मई होता है 31 का महीना, अब 31 में आप 10 दिन चल चुके हैं, तो 31 में 10 दिन चल चुके हैं, तो आपको मिलेगा 21 दिन। मई के बाद में जून में आपको 25 तारीख तक चलना है। अब इसको टोटल जोड़ के चाहे 7 से भाग कीजिए, या फिर थोड़ा हल्का कर देते हैं, 7 के मल्टीपल निकाल के। 7 3 21 0 हो जाएगा, पूरा कटेगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। 7 3 21 4 शेष बचेगा। तो ध्यान देते हैं, मंगलवार में 4 दिन जोड़ देंगे, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो ध्यान देंगे यहाँ पर आएगा शनिवार। आगे जैसे कोई तारीख दी होगी तो उस पर दिन फाइंड करना होता है, देखते हैं उस फार्मूले को। आसान सा फार्मूला है, हटाते हैं इसको। देखते हैं, पहले एक फार्मूला लिखेंगे हम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन सभी महीनों का कोड होता है 033 614 035 614 033 614 625 625 035। ध्यान देंगे ये कोड है, बिना कोड के ये संभव नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन को निकालना। आगे कोड लिखते हैं, जैसे होगा 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। अब ध्यान देते हैं ये आगे बढ़ता चला जाएगा, जहां तक आपको निकालना है आप लगा सकते हैं। इनका कोड होता है इनका, तो नीचे कोड लिख लेंगे। इन महीनों का कोड होता है 6-2 छटंकी भैया 420, ये कोड होगा छटंकी भैया 420। अब निकालते हैं, दिन फाइंड करते हैं। जैसे लिखा होगा 10 जनवरी, अगर मान लीजिए यहाँ लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में थोड़ा सा चेंज होता है। जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2, मार्च का कोड 3, 623। अब देखते हैं, जैसे लिखा होगा 10 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा, तो निकालते हैं आसान तरीके से। 10 का 10, मार्च का कोड यहाँ से लेंगे 3, क्योंकि 2007 साधारण वर्ष है तो ये होगा 3। 2000 का कोड यहाँ से 6, 7 का 7 लिखेंगे। इसमें हम देंगे 4 से भाग, क्योंकि हमें निकालना होता है लीप वर्ष। 4 से भाग देंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे भागफल। यहाँ पे हमें शेषफल नहीं लिखना है, बाकी जगह पर शेषफल लिखा जाता है। तो ध्यान देंगे, जब यहाँ 7 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 4 दूना 8 ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब 7 साल में एक लीप वर्ष मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1। अब देखो टोटल जोड़ के 7 से भाग दे के शेषफल लिख लीजिए, या फिर साथ साथ हटाते रहते हैं। एक बार हम जोड़ लेते हैं, 6 1 7, 7 दूना 14, 14 10, 14 10 34 और 34 3 37, 37 आएगा। अब 37 में हम 7 से भाग देते हैं, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 बचे 35, तो हमें विषम दिन मिला 2। अब ध्यान देते हैं यहाँ से कैसे निकलेगा, 60 तरीके से 7 7 निकालते चलिए। 7 ये निकल जाएगा, 6 1 7 ये निकल जाएगा, यहाँ 7 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, हाँ यहाँ निकलेगा, बचेगा 3 3 3 6, कहीं कुछ गलत जुड़ा है। 10 7 दूना 14, 15 16 17, 17 10 27, ये 27 होगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 27। 27 में आप भाग देंगे 7 से, 7 त्रिक 21, शेष कितना आया 6। अब आगे देखते हैं, फिर समझते हैं इसको। जैसे लिखा है ये कोड कितना आया है। अब इसको चाहो तो पहले 7 7 इसमें से हटा देते हैं, 6 1 7 खत्म, 7 ये खत्म, 7 इसमें निकाल देंगे तो 3 बचेगा, 3 और 3 6। चाहे ऐसे निकाल के 6 ले आओ या फिर ऐसे। अब छठवां दिन कौन सा होता है, पहला दिन होता है सोमवार, तो छठवां दिन होता है शनिवार। 7वां और 0 पर होता है रविवार, तो छठवां दिन होगा हमारा शनिवार। तो यहाँ पे लिख देंगे कौन सा दिन आएगा, यहाँ पे दिन आएगा शनिवार। आगे देखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं, जैसे लिखा होगा 20 मार्च 2017 को
कौन सा दिन होगा? तो यहाँ लिखेंगे 20, मार्च का कोड है 3 क्योंकि 2017 साधारण वर्ष, यहाँ से 3, 2000 का कोड यहाँ 6, 17 साल में कितना लीप वर्ष है? 4 चौक 16, 4 बार में जाएगा, 4 चौक 16। अब इसमें से चाहो तो आप साथ साथ निकाल दो या फिर टोटल जोड़ के 7 से भाग करेंगे, जो शेष फल आएगा वो हमारा उत्तर होगा। तो देखते हैं, हम साथ साथ हटा देते हैं। 7 गुना 14, 14 6 20, 7 गुना 14, 15 16 17 3 आएगा। यहाँ देखेंगे 4 3 7, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 6 ये है, इसमें से एक ले लेंगे, यहाँ 2 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। 6 इसमें से एक ले लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास फाइनल 1। पहला दिन होता है सोमवार, पहला दिन हमारा आएगा सोमवार। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप जोड़ सकते हैं, जोड़ने के बाद भी उत्तर सही आएगा। 17 17 3 20, 20 40, 40 10 50, 50 भागम 7, 7 सता 49, एक शेष आएगा। हर हाल में शेष वही मिलेगा। पहला दिन हुआ हमारा सोमवार। चलिए हटाते हैं, अगला बताते हैं। लिखते हैं, जैसे लिखा होगा, एक लीप वर्ष ले लेते हैं। जैसे लिखा होगा 2 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? 2 का 2, जनवरी का कोड लीप वर्ष में लिखेंगे तो 6 होगा, 2000 का कोड 6, 16 का 16, और 16 में 4 का भाग देंगे तो लिखेंगे भागफल, 4 चौक 16, 4। अब इसको चाहो टोटल जोड़ के 7 से भाग कर दीजिए, 7 7 हटाते चलते हैं। एक बार जोड़ते हैं, 16 4 20, और 20 20 20 20 6 26, 26 6 32, 32 32 2 34, 34 में आप करेंगे 7 से भाग, 7 25 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, 6 आएगा हमारे पास, 7 चौक 28, 28 6 34। ठीक, ऐसे देखते हैं, या फिर इसको हटाते हैं पहले। 7 दूनी 14, 2, यहाँ 2 आया, एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। 4 2 6, ये देखिए 4 2 6, 6 यहाँ से भी, 6 यहाँ से भी, और छठवां दिन होता है हमारा शनिवार, शनिवार। थैंक यू गाइस, देखते हैं अगले चैप्टर क्या होता है।